तो नाम जिसे मिल जाता है वो भाग्यशाली जीव होता है। जिस तरह कीचड़ में कमल खिल जाता है, उसी तरह इस घोर कलयुग में परमपिता परमात्मा का नाम लेने से कीचड़ में त्रिलोकी के चक्कर में फंसी हुई जीवात्मा भी कमल की तरह खिल जाया करती है। इसलिए जिसको नाम मिला है उनको चाहिए कि उसका सुमरन करें। बेइंतहा खुशियां हैं, बेइंतहा लज्जतें हैं, बहुत ही ताकत है, बहुत ही शक्ति है परमपिता परमात्मा के नाम में। इंसान को जो उसके कर्मों में लिखा है वो मिलता है, और जो कर्मों में नहीं लिखा ईश्वर के नाम से वो भी मिल सकता है। कर्म का लेखा जोखा भगवान के द्वारा होता है। कहते हैं जो भगवान ने लिख दिया, जो कर्मों में लिखा गया वो तो मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो नहीं लिखा, भगवान के नाम से आप उसे अपने भाग्य में लिख सकते हैं। इतनी ताकत है ईश्वर के नाम में, इतनी शक्ति है भगवान के नाम में। आप दुनिया में हर अच्छे नेक क्षेत्र में सक्सेस होना चाहते हैं, सफलता हासिल करना चाहते हैं, और उसके लिए आप अपने तन से, अपने दिमाग से पूरा जोर लगाते हैं, पर फिर भी कई बार सफलता आपके हाथ में आके फिसल जाती है। पूरी मेहनत करने के बावजूद आप कामयाब नहीं हो पाते। कई लोग ये सवाल करते हैं कि गुरुजी ऐसा क्यों होता है? हमने इस जिंदगी में कभी किसी का कोई बुरा कर्म नहीं किया, हम मेहनत करते हैं, कड़ा परिश्रम करते हैं, फिर भी जो सक्सेस हमें मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल पाता। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है कर्म रोग, कर्मों का चक्र। इस जन्म में आपने कोई बुरा कर्म नहीं किया, बहुत ही अच्छी बात, लेकिन 84 लाख शरीरों का अगर एक एक बुरा कर्म भी माने तो 84 लाख बुरे कर्म हैं आपके साथ। और जब तक उन बुरे कर्मों को खत्म नहीं किया जाएगा, सब कुछ होते हुए भी आप कंगाल रहते हैं। कैसे खत्म होते हैं? कैसे खत्म होता है ये कर्मों का दायरा? ईश्वर की भक्ति से, प्रभु के नाम के सुमरन से जन्मों जन्मों के पाप कर्म खत्म होने लगते हैं। और जल्दी खत्म करना चाहो तो सेवा करो। सेवा अति उत्तम धंधा है। सच्चे दिल से, भावना से अगर कोई सेवा करता है, पीर फकीर जो वचन कहते हैं उनको मान के अगर कोई सेवा करता है, तो यकीनन जन्म जन्मों के पाप कर्म बहुत जल्दी कटने शुरू हो जाते हैं। इंसान सोचता है पता नहीं कितने के पाप कर्म पड़े हैं, पता तो चलता नहीं। पता चलेगा तो हो सकता है आप दबी जाएं। अगर आपको मालूम पड़ जाए कि आपके तो करोड़ों पाप कर्म पड़े हैं, तो हो सकता है दिमाग रूपी पुर्जा हिल जाए। हो सकता है आप भगवान से मुंह फेर लें, और हो सकता है आप और गुनाहों के दलदल में धंस जाएं। इसलिए आप ये ध्यान मत दो पाप कर्म हैं कितने, आप ये ध्यान दो आप पुण्य कर्म कितने करते हो। आप ये ध्यान मत दो कि आप नेगेटिव होते जा रहे हैं, आप ये ध्यान दो कि सुमरन के द्वारा पॉजिटिव होना है। जरा सी सक्सेस नहीं मिलती, आप डगमगा जाते हैं। थोड़ी सी नाकामयाबी मिलती है, आप घबरा जाते हैं। अरे पता नहीं कौन सा भयानक कर्म आपका कट गया। सुमरण कीजिए, हिम्मत से आगे बढ़ते जाइए, कभी नेगेटिव ना सोचो और नेगेटिव हो भी ना। इंसान के दिलो दिमाग में दो विचार चलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। हमेशा से कोई आदमी विचार शून्य नहीं होता। जब शून्य समाधि में जाता है
मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन होते हैं, तब दुनियादारी के पॉजिटिव नेगेटिव विचारों से आदमी शून्य होता है। सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमात्मा का रहमो करम बरस रहा होता है, वो उसे पा रहा होता है, खुशियां मना रहा होता है। अदरवाइज दिमाग कभी विचार शून्य नहीं होता। इसमें विचार चलते रहते हैं, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, पर इसका मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव विचार आ गए तो आप फूल के कुप्पा हो जाओ, नेगेटिव विचार आ गए तो चारपाई पकड़ लो कि यार विचार ही बड़े गलत आ रहे हैं, क्या करें, मर गए, हरे तौबा। ठीक है, तौबा करना अच्छी चीज है, लेकिन ऐसा करने से नेगेटिव विचार खत्म नहीं होते, बल्कि सोचो अच्छा, पॉजिटिव सोचो, सुमरन करो, तो अपने आप नेगेटिव विचार खत्म होते चले जाएंगे। विचारों का आना जाना लगा रहता है, विचारों को सुन के उस पे अमल ना करो। जो बुरे विचार आते हैं, जो नेगेटिव आता है, विचारों का क्या है? कहते हैं बेटे का नेगेटिव मां पहले सोचती है। उदाहरण के तौर पे बेटा जहाज पे सफर करता है, मां सोचती है जाता जाता जहाज ही ना फट जाए। अब ये तो नहीं सोचती कि कहां 24 घंटे में पहुंचना था, इतना खज्जल खुआर होता, कहां 2 घंटे में पहुंच जाएगा, वो तो नहीं ध्यान देती। तो कहते हैं कि नेगेटिव मां पहले सोचती है, पॉजिटिव बाद में, ये कहावत है। पर उसके नेगेटिव सोचने से कितनी बार जहाज फटा है? कभी हुआ ऐसा? नहीं हुआ। तो फिर क्यों नेगेटिव विचारों के लिए बीमार होना? आ गए, परवाह ना करो, सुमन करो, 5 मिनट भी कर लिया, सेवा कर ली, तो वो उसका असर खत्म हो गया और आपको कोई पाप गुनाह नहीं लगता। पॉजिटिव विचार आ गए तो उन पे जल्दी से अमल कर लो। अच्छे नेक विचार आ गए, भला करने के विचार आ गए, कहीं चले ना जाएं, उनको पकड़ लो और जल्दी से भले काम कर डालो, क्योंकि मन बड़ा शैतान है, ये भले विचारों को ज्यादा देर टिकने नहीं देता, उड़ा देता है। कुछ ना कुछ दिखा दिया, कुछ ना कुछ सोच दिया, कोई सब्ज बाग बना दिए और आदमी गुमराह हो जाता है। इसलिए भले विचारों का पीछा करते रहो, नेगेटिव विचारों को छोड़ते जाओ। विचारों का आना जाना लगा रहता है, इनके लिए टेंशन ना करो। ये तो एक आम क्रिया प्रतिक्रिया है जो इंसान के अंदर चलती रहती है, बस सुमन करते रहो। सेवा जिनको मिलती है वो अति भाग्यशाली हैं, बाकी उनके जन्मों जन्मों की भक्ति है। इस कलयुग में सेवा करना बड़ा मुश्किल है। वचनों पे रह के जो सेवा करते हैं, यकीनन मालिक उनके जन्म जन्मों के पाप कर्म काट देते हैं और दया में रहमत से माला माल कर देते हैं। तो इसलिए भले कर्म करो, अच्छे कर्म करो, मालिक से मालिक को मांगा करो, ताकि मालिक की तमाम खुशियां जो आपके लिए लिखी हैं आपकी झोली में आए, और जो नहीं लिखी उस सुमरन से, सेवा से आप लिख डालो, ताकि वो खुशियां भी मिलें जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। संग ऐसी जगह, यहां एक सुप्रीम पावर ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु की चर्चा होती हो, उसी के नाम के बारे में बात होती हो, रीत और कुरीत समझाई जाए, आत्मा को परमात्मा से मिलाया जाए, जीते जी गम दुख दर्द चिंता परेशानी बीमारियां और मरणोपरंत आवागमन का चक्कर मुकाया जाए, इसी का नाम सच्चा सत्संग होता है। संतों के पास कोई जादू टोना नहीं होता, हम कोई जादूगर नहीं, ना कोई भगवान। वो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब सबके अंदर बैठा है। अगर आपको हम में नजर आ रहा है तो हमें आप सब में नजर आ रहा है। वो कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, कोई जगह उससे खाली नहीं। भगवान को इस बात से लेना देना नहीं है आप कर्म अच्छे कर रहे हो या बुरे कर रहे हो, वो तो अंदर था, अंदर है और अंदर रहेगा। कई बार आदमी सोचता है यार इसके अंदर भी है क्या, तो ज्यादा गिरे होते हैं। भगवान तो सबके अंदर है, कोई कैसे भी कर्म करता है। ये अलग बात है
कि मालिक का अपना हुक्म है, वो सबके अंदर होते हुए भी जाहिर नहीं होता, और सबके अंदर होते हुए भी ना अच्छे ना बुरे कर्म के लिए किसी को ज्यादा प्रेरित करता है। हाँ, उसके भेजे संत पीर पैगंबर अवतार जो इस दुनिया में आते हैं वो भगवान के लिए, अल्लाह गॉड खुदा रब के लिए प्रेरित करते हैं ताकि आत्मविश्वास बढ़े। आप रिसर्च करके देख लो, आजकल तो नेट का युग है, साइंस काफी तरक्की कर चुकी है। आप सर्च करो, क्या ऐसी कोई मेडिसिन है जिसको लेने से आत्मबल बढ़ जाए, विल पावर हाई स्टेज पे पहुंच जाए? करिए रिसर्च। एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, जितनी और भी पद्धतियां हैं, आप सर्च मारिए, देखिए क्या ऐसी कोई वाकई दवाई है जिसको लेने से आत्मबल बढ़ता हो, विल पावर हाई स्केल पे पहुंच जाए? जी नहीं। नासा साइंस केंद्र के पास भी एक ही जवाब है, अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5 में उठो और उसमें मेथड ऑफ मेडिटेशन करो, ध्यान की विधि में जाओ। आप घंटा 2 घंटे बैठेंगे तो आपका विल पावर, आत्मबल चरम सीमा पे पहुंचना शुरू होगा। कहने लगे ध्यान किस पे जमाएं? कहते कोई शब्द ले लो जैसे गॉड। तो हमारे वेदों में क्या लिखा है, शास्त्रों में क्या लिखा है कि आप सुबह सवेरे 2 से 5 के बीच में जागो, और इस टाइम को कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। सिख धर्म में कहते हैं अमृत वेला, इस्लाम धर्म में कहते हैं बांगे वक्त फर्ज, और इंग्लिश फकीर द गॉड्स प्रेयर टाइम, द गॉड्स प्रेयर इंडियन टाइम अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5। ये समय में जागो, घंटा 2 घंटे मालिक की याद में बैठो। अगर बाकी आप आत्मविश्वास में बुलंदी हासिल करना चाहते हैं तो इतना समय आप बैठो और मालिक की भक्ति करो, तो आपका आत्मबल बाहर से नहीं, आपके अंदर से जागेगा। और आत्मबल बढ़ने से, आज जो डॉक्टर कहते हैं कि आदमी का दिमाग 10-15% काम करता है, वो डबल या 3 गुना काम करना शुरू कर सकता है। और कोई तरीका नहीं, कोई रास्ता नहीं। आत्मबल से क्या होगा, थोड़े से आपको उदाहरण देना चाहेंगे। एक मरीज, चाहे वो छोटी बीमारी है, ज्यादा बड़ी नहीं, मेजर नहीं, लेकिन बीमारी बड़ी है, और वो ये सोच लेता है कि मैं मरूंगा ही मरूंगा, नहीं बच सकता। यहां डॉक्टर बहुत सारे बैठे हैं, तो उनसे पूछ के देख लीजिए, खास करके सत्संगियों से, कि ऐसे मरीज पे सबसे बढ़िया दवाई भी दी जाए, उसका असर भी 20-25% हो सकता है, इससे भी कम रह जाए। दूसरी तरफ कैंसर जैसी भयानक बीमारी और 3rd स्टेज पे हो, और आदमी के अंदर ये बुलंदी आ जाए, ये हौसला आ जाए कि मैं मरूंगा नहीं, हो ही नहीं सकता कि मैं मरूं। सुमरन करे, भक्ति इबादत से ये संभव है। और फिर दवाई 10% वाली भी 100% काम कर जाती है। ये है आत्मबल, ये है विल पावर की महिमा। कई लोग मंजिल के पास पहुंच के, मान लीजिए आप प्लेयर हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे गेम देखे, खेले, तो आप खेलने जा रहे हैं और आप जीत के करीब हैं, कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं तो आप हार जाते हैं। और ये देखा है, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस, आत्मबल, विल पावर होता है, वो हारी हुई बाजी चुटकियों में बदल के जीत जाया करते हैं। तो ये आत्मबल, ये विल पावर हर जगह काम आता है, एक जगह नहीं। जीवन के हर रास्ते पे बस गंदगी छोड़ दे दी, बुराइयां छोड़ दे। आत्मबल आपके गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानियां दूर करने का असली टॉनिक है। और ये आत्मबल, हैरानी ये है, ये कहीं से लाना नहीं पड़ता, ये आपके अंदर है ना हैरानी की बात। कोई चीज आपके अंदर हो और आप फिर भी कंगाल हो, ये कैसे हो सकता है? आपके घर में हीरे दबे हों और आपको मालूम ही ना हो, तो हो गया।
सारी उम्र में मर जाओगे। हीरे दबे हैं तो दबे हैं, पर कोई जानकार आके बता दे, अरे क्यों दिहाड़ी कर रहे हो, फलां कमरे में इतने फुट में फलां जगह फलां जाओ, फलां अलमारी खोलो, फलां जगह दबे हैं उसको उखाड़ो, हीरे निकालोगे। दिहाड़ी तो क्या गाड़ियों पे जहाजों पे उड़ते फिरोगे। तो इसी तरह संत पीर फकीर ये बताते हैं आत्मबल विल पावर बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है। तो आप जो बात बात पे टेंशन लेते हैं, बात बात पे मरने की बात करते हैं, अगर वो आत्मबल हासिल कर लें तो जिंदगी में पुनः बाहर छा जाएगी और खुशियों से आप माला माल हो जाएंगे। संतों को कैसे पता होता है कि आत्मबल आपके अंदर है? इसका भी उसी उदाहरण से तालमेल जोड़ है। जैसे आपके घर में हीरे दबे हैं, कैसे दबे कि पुराने बुजुर्ग, आपके दादा बाप, कोई भी जिसके पास वो हीरे थे, उसने कहीं दबा दिए, पर उसका एक जिगरी दोस्त, सिर्फ उसको मालूम था हीरे कहां दबाए हैं, या वो सोना चांदी रुपए पैसे कहां दबाए हैं, और किसी को मालूम नहीं। तो वो आपके पिताजी गुजर गए, उन्होंने सोचा कि जाते टाइम बताऊंगा, लेकिन जुबान बंद हो गई, दिमाग काम छोड़ गया, अचानक मौत हो गई या हार्ट अटैक हो गया, नहीं बता पाए। आप मजदूरी करते रहे। अचानक एक दिन वो दोस्त आपके पिता का आपके घर आता है, वो हैरान हो जाता है, आप मजदूरी कर रहे हो? कहते जी और कौन सा पिताजी, यहां धन दौलत छोड़ के गए। अरे अरे, उनके पास तो बहुत हीरे जवाहरात थे। सारे बच्चे दो चार जो भी हैं वो हंसने लगते हैं, हीरे जवाहरात ना सूखे रोड थे, वो हम खा रहे हैं। कहता नहीं 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 नहीं, उठाओ फाफड़े, उठाओ कुल्हाड़ी, गेंती वगैरह उठाओ, उठाओ फला जगह चलते हैं, चलो खेत में चले गए, खोदो यहां से वहां से यहां से। दो तीन जगह बता दी, खोदने लगे और एक जगह से वो हीरे जवाहरात मिल गए। खोदते खोदते दो चार दिन में तो वो माला माल हो गए। तो उसी तरह उस अल्लाह वाहिगुरु की जानकारी संत जब अभ्यास करते हैं, भगवान उनको दे देते हैं। और संत आते हैं, आपको बुलाते हैं, आपके शहर गांव में आते हैं, अरे आओ आओ आओ, आप कंगाल हुए फिरते हो, कभी टेंशन है, कभी बीमारी है, कभी चिंता है, कभी परेशानी है, कभी कोई रोग है, आपका बुरा हाल है। अरे अरे अरे, इन सब का इलाज तो आपके अंदर है, आप कंगाल हुए घूमते हो, आप माला माल हो सकते हो। कहते जी ऐसे जैसे उसके दोस्त के बात पे दो चार बेटों ने विश्वास किया, बाकी ने नहीं किया, ऐसे ये दुनिया है। संतों की बात पे कई यकीन करते हैं, कई नहीं करते। कई कहते हैं यार जब कह रहा है तो करके देख लेते हैं, तो कई मान लेते हैं। और संत कहते हैं ये लो राम नाम की फावड़ा कुल्हाड़ी गेंती ले लो, जैसे वो हाथों से चलती है, ये जीवा से चलती है, चलाओ 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 चलाओ, आपके यहां से वहां से कहां से जरूर मिलेगा आपको भंडार। तो जाप करते हैं, अभ्यास करते हैं, सत वचन मान के मेहनत करते हैं, तो 100% उनको वो आत्मविश्वास ही नहीं मिलता, बल्कि आत्मविश्वास का स्रोत वो भगवान भी मिल जाया करता है। अब जो अमल नहीं करते उसकी भी कई वजह है। आज समाज में पाखंडवाद का बहुत बोलबाला है, ठगी बेईमानी, संत पीर फकीर की आड़ में बिजनेस सौदा, सौ कुछ समाज में चला हुआ है, आप लोग जानते हैं। लोगों को भ्रष्ट कहना, खुद साफ सुथरे होना जरूरी है, दूसरों को भ्रष्ट फिर कहो। तो यही वजह है कि समाज किसी के पीछे लगने को तैयार नहीं है, क्योंकि खुद जो इतना कुछ करता है वो दूसरों का क्या संवारेगा। तो लोग सोचते हैं यार संत तो कोई है ही नहीं। ये आपको गारंटी देते हैं, जब से दुनिया साजी है और जब तक दुनिया है, संत था, है और रहेगा। ये गारंटेड है, गारंटेड। सच्चा संत पीर फकीर तो कोई सत्संग सुने, सच्चा संत सबके लिए दुआ करता है, बददुआ नहीं करता, उनको गालियां दे, उनको कोई बुरा बोले, संत का काम ही नहीं है ऐसा कुछ कहना। किसी से कोई पैसा नहीं, वो बताता है कि दीन दुखियों की मदद करो,
और कोई उस रास्ते पे चल के दीन दुखियों की मदद करता है, बीमारों का इलाज करवाओ, भूखों को खाना खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाओ, कोई भी ऐसा काम जो समाज भलाई का है, उस पे तन मन धन से इंसान जोर लगाता है, ये भी गारंटी है उसके बदले में वो माला माल जरूर होगा।